आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास होने जा रही है। इस वीडियो में एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक बेसिकली हमारे पास है। आप लिखेंगे गूगल पे चैट जीपीटी के नाम से। जैसे ही आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो आपको ये पहला लिंक नज़र आएगा। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा तो ये इंटरफ़ेस आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ कि जो चैट जीपीटी है, ये एक तरह से चैट करने का एक वेबसाइट है, जिसमें आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको इसका आंसर कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी आपके सामने प्रेज़ेंट भी करूँगा कि जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो दूसरी तरफ जो आंसर देने वाला है, वो कोई और नहीं, एक कंप्यूटर है। यानी कि ये चैट जीपीटी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसको ट्राई करते हैं, बहुत ही रीसेंट टॉपिक है, माइंड ब्लोइंग है और जब मैंने इसको देखा तो ये बड़ा शॉकिंग मुझे लगा। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, जो भी लोग हैं, आम लोग जो भी बच्चों के स्टडी के लिए कुछ करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिज़िक्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या हमारे पास रिसर्चर हैं, सबके लिए मैं इसे प्रेज़ेंट करूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि गूगल पे आपने लिखना है चैट जीपीटी, फिर आपको ये जब इंटरफ़ेस मिलेगा तो आपने लिखना है इस पे क्लिक कर देना है ट्राई चैट जीपीटी पे। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, तो वो आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि साइन अप करें, तो आपने साइन अप करना है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो वो कहेगा कि कंटिन्यू विद जीमेल अकाउंट, ओके, कंटिन्यू विद गूगल, इस तरह से कुछ ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। क्योंकि मैंने ये प्रोसीजर किया हुआ है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, मैंने भी यही किया था, कंटिन्यू विद गूगल, जो आपका गूगल का अकाउंट है, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे आपका नाम पूछेगा, तो आप नाम दे दीजिएगा। मेरे केस में जैसे आसिफ़ फ़ारूक है, तो वो आसिफ़ फ़ारूक मैंने दे दिया था वहाँ पर नाम। उसके बाद वो आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर आपने देना है, तो आपको एक कोड आएगा, मैसेज में फ़ौरन कोड आ जाता है। जैसे ही वो कोड आएगा, वो आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया ट्राई चैट जीपीटी को, तो यहाँ से मैं लॉगिन हो जाऊँगा। ये मैं लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिखेंगे कंटिन्यू विद गूगल, तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया और मेरा जो भी अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपने वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। आपने कंप्लीट करना है, मोबाइल नंबर देना है, फिर कोड जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको इंटरफ़ेस नज़र आ रहा होगा। इसमें 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आप कुछ एक्सप्लेन करने को क कहते हैं इसको। इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हमारे पास ये जो है इंटरफ़ेस नज़र आएगा। इसको आप डार्क डार्क मोड भी कर सकते हैं और लाइट मोड में भी इसे लेकर जा सकते हैं, ठीक है? अब मैं ऐसा करूँगा कि जनरल ऑडियंस के लिए और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो रिसर्चर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, सबके लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल सामने रखूँगा और ये आप देखिएगा कि बड़ा ही माइंड ब्लोइंग होने जा रहा है। चलें, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लिखते हैं वेयर इज़ पाकिस्तान? मिसाल के तौर पे आपने ये क्वेश्चन पूछा, वेयर इज़ पाकिस्तान? अब ये मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं आपके सामने सिर्फ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रख रहा हूँ। तो जैसे ही हमने ये लिखा वेयर इज़ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं कि इसने सारा कुछ जो है यहाँ पर लिख के दे दिया है। इसी तरह से अगर आप पूछते हैं, अब ये मैं यहाँ जो कुछ लिख रहा हूँ ये मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप देखें कि कितना ये माइंड ब्लोइंग सी चीज़ है कि मैंने जो भी आंसर किया वो उसको रिप्लाई कर रहा है। अब वो दूसरी तरफ जो रिप्लाई कर रहा है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है,
और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो के ज़रिए से वो आंसर दे रहा है। अब अगर इस हवाले से अगर आप एलॉन मस्क की ट्वीट वगैरह देखें, एलॉन मस्क ने भी इसको कहा है कि ये एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है। गूगल और इसमें क्या फ़र्क है? गूगल और इसमें ये फ़र्क है कि जो गूगल है वो आपको जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ये क्या है कि आप जो कुछ पूछेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे, ये उसका आंसर कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे, अब मैंने ये ट्राई नहीं किया लेकिन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, व्हेन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल फाउंडेड। अब ये क्वेश्चन वैसे ही रैंडम मेरे पास आ गया, तो ये इसने इसका आंसर दे दिया और आप देख रहे हैं कि ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब कुछ आगे हम चलें। अब जनरल ऑडियंस के लिए, मैं पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए तो बाद में इसको देखूंगा, इसको लिखूंगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, लेकिन अभी आप फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि राइट एन एसे ऑन पाकिस्तान। तो ये हमें जो है एक पूरा एक ऐसे लिख के दे देगा। आई डोंट नो कितना ये लेंथी होगा ऐसे। तो बहरहाल ये कंटिन्यू हमारे पास रहेगा। ओके, तो ये हमने ऐसे कुछ जनरल लिख के दे दिया, तो आई डोंट नो कहाँ तक वो ख़त्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर ये कंटिन्यू रहे और मैं और कोई क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सिक लीव वो ख़त्म हो गया, ठीक है, उसने एक ऐसे हमें लिख के दे दिया। ये देखिए, ये सारा ऐसे आप अ, पढ़ सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर कि राइट एन एप्लीकेशन, स्पेलिंग अगर गलत भी हो जाए तो वो आई गेस के ठीक कर देगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये पूरी एप्लीकेशन लिख के दे रहा है, और ये देखें माइंड ब्लोइंग चीज़ है। आप किस तरह से पहले गूगल पे ये चीज़ लिखा करते थे, और अब इस दफ़ा आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक उसको एक कमांड दे रहे हैं और वो आपको आंसर कर रहा है। तो ये तो जनरल हमारे पास था। अब आप फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप स्क्रैच वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो आप लिखते हैं व्हाट इज़ स्क्रैच, व्हाट इज़ जंपिंग कमांड, जंपिंग कमांड इन स्क्रैच, स्क्रैच लैंग्वेज में, स्क्रैच प्रोग्रामिंग में, स्क्रैच प्रोग्रामिंग। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखते हैं आंसर देता है या नहीं देता। तो ये हमारे पास है, बिल्कुल ये आंसर दे रहा है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि स्क्रैच में आप किस तरह से जंपिंग कमांड को लिखते हैं। और इसके साथ अच्छी बात ये, कोड भी लिखा हुआ आपको मिल जाता है, और ये कोड आप कॉपी करते हैं और स्क्रैच में जाके लिख लेते हैं। यहाँ से आप कॉपी कोड करेंगे तो आपको ये नज़र कॉपी हो जाएगा, और आप इससे स्क्रैच प्रोग्रामिंग में लेके जा सकते हैं। यानी बच्चों के हवाले से भी बड़ा ये यूज़फुल है कि अगर बच्चों को आप पढ़ाएं तो कोई टॉपिक है स्क्रैच के हवाले से जिनको प्रोग्रामिंग का नहीं आइडिया, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। चले मैं कुछ आगे चलता हूँ। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आप फॉर एग्जांपल कोड भी लिखा हुआ मिल जाता है, और इवन वेब पेजेस के जो कोड हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप जब इसे खुद से यूज़ करेंगे तो कई चीज़ों को आप देख रहे होंगे। इसी तरह से अब अगर मैं मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि व्हाट इज़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, व्हाट इज़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये अब हमें सारा कुछ बता रहा है। हमें बता रहा है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसा होता है, और सो ऑन, ये सारी इसकी जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहा है। अब अगर आप कहते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मैं यहाँ चीज़ें लिख रहा हूँ, ये मैंने ट्राई नहीं की हैं, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर इसको इशू आ रहा है, अभी तक तो इशू नहीं आया, तो ये हमें बता दे। फॉर एग्जांपल गिव एन एग्जांपल, तो ये हमारे पास है, आप देखिए ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की इसने एग्जांपल दे दी। ठीक है, इसी तरह से जो कैलकुलस के स्टूडेंट हैं वो अगर कहते हैं, ये अगर लिखा हुआ भी चल रहा है ये,
तो मैं साथ साथ कुछ और भी टाइपिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड मैं इसको देना चाह रहा हूँ। तो ये आप देखिए कैसी माइंड ब्लोइंग सी चीज़ ये बनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और लग रहा है कोई टीचर का रोल शायद ख़त्म ना हो जाए यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ रंगे कटा मेथड। रंगे कटा मेथड जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, वो इसको देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है, आप देखिए ये रंगे कट्टा मेथड के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। फिर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं व्हाट इज़ टोपोलॉजी। व्हाट इज़ टोपोलॉजी, अभी वो चल रहा है, मैं आगे कमांड दे रहा हूँ। ओके, व्हाट इज़ टोपोलॉजी। तो जो प्योर मैथमेटिक्स के लोग हैं वो टोपोलॉजी में जाके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट भी अगर वो लिखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वो यहाँ लिखेंगे, और ये आपको जो है रन करके आपको एक एग्जांपल दे देगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस, ये मैं जनरल टॉपिक लिख रहा हूँ, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाट इज़ फंक्शनल एनालिसिस, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसी तरह से ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है, आप इसको रीड कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर आपको आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ कन्वेक्स फंक्शन। कन्वेक्स फंक्शन, ट्राई करते हैं इसको। व्हाट इज़ कन्वेक्स कन्वेक्स फंक्शन। आप देखिए आंसर मिल रहा है, वो चीज़ें भी ऐड हो रही हैं जो कि शायद हमने कभी ना देखी हो यहाँ पर, के कन्वेक्स फंक्शन की पूरी डिटेल इसने। आप एग्जांपल भी मांग सकते हैं, एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स फंक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कई चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कहते हैं व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, देखते हैं इसका आंसर देगा। तो ये आप देखिए कि पूरी डेफिनेशन यहाँ पर दे रहा है। फिर फॉर एग्जांपल ये इसको लिखता रहेगा जो भी इसका डाटा है यहाँ पर। आप जब चीज़ गूगल में लिखते हैं तो आपको जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, कुछ नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आप कहते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेस। व्हाट इज़ स्ट्रेस इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आप ये देखिए ये स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है, और ये आप देखिए कि आपने केयरफुली इसको यूज़ करना है। ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, जाहिर बात है, एक आइडिया है जो यहाँ से मिल रहा है। इसकी डेफिनेशन ये दे रहा है। आपने अगर फॉर एग्जांपल थीसिस लिख रहे हैं तो वो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंज कर लें उसे रिफ्रेस कर सकते हैं। वो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। आप कहते हैं व्हाट इज़ प्रेशर। तो व्हाट इज़ प्रेशर, अब ये प्रेशर फॉर एग्जांपल उसकी उसको डिफाइन कर देगा। तो मैथमेटिक्स के जो लोग हैं वो आप देखें कि इससे फ़ायदा उठा सकते हैं चैट जीपीटी से। फिर इसी तरह से व्हाट इज़ फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, या हम लिखते हैं व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी। या चलें मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, रैंडम रैंडम ट्राई करता हूँ, इसको फेल करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन्स थ्योरम। व्हाट इज़ ग्रीन्स थ्योरम, तो आपके सामने है, ये उसकी स्टेटमेंट लिख रहा है। तो ग्रीन्स थ्योरम सारा बैकग्राउंड भी बता रहा है, और आप देखिए माइंड ब्लोइंग चीज़ है। मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और आपके सामने इसका मैथमेटिक्स भी आ गया है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर जॉब्स शायद ख़त्म होने जा रही हैं कुछ टीचर्स की। तो ये सब कुछ यहाँ पर है, आई डोंट नो, कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। जो ओके, फॉर एग्जांपल मैं और अगर इसे पर्टिकुलराइज करूं, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रेशर। थर्मोडायनेमिक प्रेशर ये हमारे पास डिफाइन कर रहा है।
कुछ भी लिख लें आप यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं व्हाट इज कोलोकेशन मेथड। किसी ने मुझसे मेरे चैनल पे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कोलोकेशन मेथड। ओके, व्हाट इज कोलोकेशन मेथड आप यहाँ पर लिखें तो ये आपको सारा यहाँ पर बता देगा कि कोलोकेशन मेथड क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। माइंड ब्लोइंग। इसके साथ ही अब मैं चलता हूँ। कई चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कई, यहाँ पर आप बैठे रहें और कोई टॉपिक नहीं आपको समझ आ रहा, गूगल पे लिखें, वहाँ नहीं है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ, जिस पे आजकल मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, व्हाट इज़ BVP4C। तो आप देखते हैं इसका आंसर देता है या नहीं। चलें, ये भी, इसका भी आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये देखिए BVP4C के हवाले से सब कुछ ये बता रहे हैं, कोलोकेशन मेथड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं अभी तक स्टेट ऑफ शॉक में हूँ कि हमें इस किस्म का एक सॉफ्टवेयर मिल मिल गया। इसके साथ ही अगर मैं फिज़िक्स में जाऊँ तो फिज़िक्स में फॉर एग्जांपल मैं पूछूँ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, सिर्फ हुक्स लॉ लिख लें या व्हाट इज़ हुक्स लॉ लिख लें। ये वो टॉपिक है जिसको मैं रैंडमली यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने इसको ट्राई नहीं किया कि ये आंसर मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक ये फेल नहीं हुआ। आप देखिए ये है। फिर अगर फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ श्रोडिंगर इक्वेशन, व्हाट इज़ श्रोडिंगर इक्वेशन। अपॉलोजीज अगर ये स्पेलिंग वगैरह गलत हों, लेकिन वो करेक्ट कर देगा इसको, आई गेस। आप देखिए ये सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं, उस वो अभी राइट कर रहा है। आप लिखते हैं व्हाट इज हैमिल्टोनियन, व्हाट इज हैमिल्टोनियन। मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डेफिनेटली फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पता है। या अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल के व्हाट इज गिव एग्जाम, व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन। अच्छा, वो उसने लिख दिया। आप इसको मज़ीद खुद से एक्सप्लोर कर लें। जैसे यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करते हैं एंड पे एक आइकॉन बना हुआ आ रहा होता है, तो जैसे उसे क्लिक करते हैं उसे रिफ्रेश कर देता है, या उसका जैसे ये लिखा हुआ है रीजनरेट रिस्पांस, इसको जब क्लिक करेंगे तो वो आप जो है इसके रिफ्रेजिंग वगैरह आ जाएगी, वो आप खुद से देख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं व्हाट इज़ प्रोटॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन। ओके, तो ये इसने आंसर दे दिया है व्हाट इज़ प्रोटॉन। अब आप लिखते हैं व्हाट इज़ mass ऑफ प्रोटॉन। मैं रैंडम सा कोई क्वेश्चन इसके लिए लिख रहा हूँ, तो व्हाट इज mass ऑफ प्रोटॉन। तो ये इसने आंसर दे दिया। सरप्राइजिंग इसका रिस्पांस है। यानी कि आप चैट कर रहे हैं लेकिन आप किसी ह्यूमन बीइंग से चैट नहीं कर रहे, आप AI मशीन से चैट कर रहे हैं। ओके, चले, आपने देख लिया कि ये इस तरह से है। अब मैं अगर एक और एग्जांपल लिखूं, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। देखते हैं इसका आंसर देता है या नहीं। ओके, वेरी राइट। तो ये हमारे पास देखिए आप फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, सबके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ आ गई है, बहुत यूज़फुल चीज़ आ गई है। ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है, इसका बीटा वर्जन चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री की तरफ चलता हूँ कि केमिस्ट्री के लोग कैसे इससे फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं व्हाट इज़ मोल, क्वेश्चन मार्क लगाएं या ना लगाएं वो उसको आपके लिए मेजरमेंट करके दे देगा केमिस्ट्री में। फिर अगर आप अब ये लिख रहे हैं और एवोगाड्रोस नंबर सारा इसने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे आप सारा दिन बैठ के काम करें और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप चैट कर रहे हैं,
कि तभी सारी जो दुनिया परेशान है इस चैट जीपीटी को देखकर। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। शुरू में आपने लॉग इन होना है इसमें। तो अब रिसर्चर्स के लिए फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिसर्च पेपर लिखते हैं और उसके लिए उन्हें कवर लेटर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप कोई टिप देखना चाहते हैं कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, ये आप देख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैथमेटिक्स में है या फिज़िक्स में है, आप सोशल साइंस के भी कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग, व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, तो ये सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया है आपके पास। इसकी एग्जांपल भी दे सकता है। गिव एग्जांपल, फॉर एग्जांपल गिव एग्जांपल ऑफ राइटिंग कवर लेटर फॉर जर्नल। मैंने कोई इस तरह से इसको लिख दिया है। ये देखिए, ये इसने आपके सामने लिख दिया है सब कुछ। इसने आपके सामने एक पूरा टेम्पलेट लिख दिया जिसे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और ये आमतौर पे कहा यह जाता है कि ये प्लेजरिज्म इसमें नहीं आता। ओके, इसमें प्लेजरिज्म नहीं आता, आप वैसे चेक कर लीजिएगा खुद से। अब आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अ, चलें, क्वेश्चन ख़त्म हो गया कि क्या इसको हम लिखें हाउ टू राइट हाउ टू राइट कवर लेटर फॉर जॉब। फॉर एग्जांपल ऐसे आप लिखते हैं, ये कवर लेटर है सो ऑन फॉर जॉब। हाउ टू, अब ये लिखता रहेगा मैं क्योंकि टाइम को ज़रा सेव करना चाहता हूँ। हाउ टू राइट ए पीएचडी एप्लीकेशन। पीएचडी को मैं सही लिख लूँ, वरना आप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो गलत लिखेंगे। हाउ टू राइट पीएचडी एप्लीकेशन इन फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ओके, वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये पीएचडी एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमएस में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं। आप इसको फॉर एग्जांपल एन राइट एन एप्लीकेशन राइट एन एप्लीकेशन फॉर एमएस प्रोग्राम। तो दिल मेरा ये चाह रहा है कि इस पे मैं आपको सारा दिन यहाँ बैठ के इसके साथ चैट करें और आपको ये बताएं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। बल्कि आप, मैं कहूँ कि क्या कुछ इसमें नहीं हो सकता। आप कोई भी टॉपिक यहाँ लिखेंगे ये आपको आंसर दे रहा होगा। कि ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप इसको दोबारा से रीफ्रेज कर सकते हैं। ओके, चलें एक मुश्किल सा क्वेश्चन इसको देते हैं। व्हाट इज, वो इतना मुश्किल शायद ना हो, देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट जर्नल इन मैथमेटिक्स। आई डोंट नो, देखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बता रहा है कि बेस्ट जर्नल, तो वाकई है। अगर आप पूछें किसी से भी बेस्ट जर्नल कौन सा है तो वो जाहिर बात है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, माइंड ब्लोइंग चीज़ है। इस पे शायद मैं कुछ और भी वीडियो बनाऊं। ये मैंने जनरल वीडियो बनाई है सब लोगों के लिए। शायद फ्यूचर में मैं कोई और वीडियो बनाऊं जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स से रेलेवेंट हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी विद कैलकुलस सो ऑन। ओके, तो थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।